नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बातें लेकर आई थी, वो सब पलट गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बार बार आप समझिए घोटाले किस स्तर तक किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों की चोरी जो की गई है, सचमुच अपने आप में बड़ी बात है। ये इतिहास होता जा रहा है, यानी कि आप समझिए कि हर चीज में चोरी है। अब अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा घोटाला खुद अरविंद केजरीवाल के पूर्व एमएलए ने उजागर किया है। और ये एमएलए हैं लक्ष्मी नगर से, पूर्व विधायक रहे नितिन त्यागी। नितिन त्यागी ने बाकायदा इसके लिए एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने पेपर्स दिखाए हैं। पेपर्स दिखाने के बाद आम आदमी पार्टी पर इतना छोटा घोटाला लगाया है कि आप ये समझिए कि जो चोर और डकैत जो होते हैं, जैसे पुलिस कभी कभी उन पर चोरी का, बड़े गैंगस्टर्स जो होते हैं उन पर अगर चोरी का आरोप लगा दे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन केजरीवाल को नहीं लगे, क्योंकि केजरीवाल तो वो आदमी है जिन्होंने तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी जैसा घोटाला कर दिया। अब तिहाड़ से निकलकर ये घोटाला दिल्ली के थानों तक पहुंच चुका है। दिल्ली के थानों में, या जहां पर भी दिल्ली के जो थानों में जो लावारिस गाड़ियां होती हैं, वो दिल्ली के थानों में जमा करा दी जाती है। जैसे कहीं से भी अगर गाड़ी उठाएगी पुलिस या एमसीडी, तो वो गाड़ियां लाकर थानों में जमा कर दी जाती हैं, या फिर एमसीडी भी खुद गाड़ियां उठाती है। तो एमसीडी ने जो गाड़ियां उठाई, उन गाड़ियों को एमसीडी ने, जो दुर्गेश पाठक जिसके अंदर है, उन पर भी आरोप लगा रहे नितिन त्यागी। हम इन किसी भी आरोप और किसी भी तरीके के चीज जो विवाद है इसकी पुष्टि नहीं करते। ये नितिन त्यागी ने पूरी वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया। तो नितिन त्यागी के अनुसार कि ये जो शाहदरा साउथ जोन के वो पेपर दिखा रहे, शाहदरा साउथ जोन के अंदर पहले क्या होता था, जितनी गाड़ियां होती थी उनको ऑक्शन किया जाता था। ऑक्शन करके उन सब गाड़ियों को दिखाया जाता था। और पिछली बार शाहदरा साउथ जोन में 45 गाड़ियां ऑक्शन की गई थी, लावारिस गाड़ियां, और उनकी जो कीमत थी वो 21 लाख रुपए में बेची गई थी। 45 गाड़ियां 21 लाख रुपए में बेची गई थी। लेकिन इस बार एक बहुत छुटभैया टाइप का, आप समझिए एक बड़े गैंगस्टर पर स्टेपनी चोरी का आरोप लगा दिया। तो वो जो स्टेपनी चोरी वाला आरोप है, अब अरविंद केजरीवाल पर यह भी लग गया है। यहां पर पिछले दिनों कुल मिला के 609 गाड़ियां ऑक्शन की जानी थी, बेची जानी थी। इन 609 गाड़ियों में से मात्र आप समझिए 281 गाड़ियों को मात्र 2,30,000 में बेच दिया गया। 281 गाड़ियों को मात्र 2,30,000 में बेच दिया गया, यानी कि मुश्किल से 800 रुपए की एक गाड़ी पड़ी बॉस। और इन गाड़ियों में ट्रक थे, स्कूटर थे, बस थी, मिनी बस थी, कई कारें थी, कई तरीके की टैक्सियां थी, ये सारी गाड़ियां शामिल थी। इनको मात्र 2,30,000 में बेच दिया। और बाकी जो बची, बाकी जो, मतलब ये 800 रुपए की एक गाड़ी पड़ी और बाकी जो गाड़ियां बची थी 328 गाड़ियां, इन्हें लापता दिखा दिया गया। अदालत को भी धोखा दे दिया, इन्हें तो लापता ही दिखा दिया। आप समझिए कितना छुटभैया टाइप का घोटाला किया गया। और ये शाहदरा साउथ जोन का मामला है। खुद आम आदमी पार्टी के जो पूर्व एमएलए थे लक्ष्मी नगर से, नितिन त्यागी, इसका आरोप लगा रहे। बाकायदा उन्होंने इस पर वीडियो बनाकर डाला है और एक्सपोस्ट पर पोस्ट किया है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, पेपर्स दिखाए, और बड़े उन्होंने दुर्गेश पाठक पर यह आरोप लगाए। आप समझिए ये दुर्गेश पाठक वही हैं जिनका नाम गोवा चुनाव में जो 45 करोड़ थे उसमें भी इनका नाम था, इनसे पूछताछ हुई थी बाकायदा। तो इस तरीके की चीजें जब चल रही हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने इतिहास के घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये सोच लीजिए, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई जो ये लावारिस गाड़ियां जो एमसीडी उठाती है उसको कैसे करके आप ऑक्शन कर देंगे। जो ऑक्शन की जाती थी उन्हें बेच दिया गया, ऑक्शन भी नहीं किया गया। आप एक तरफ 45 गाड़ियां 21 लाख रुपए में ऑक्शन हुई थी, और एक तरफ 281 गाड़ी मात्र 2,30,000 में बेच दी, और एक गाड़ी की कीमत 800 रुपए पड़ी। आप समझिए, और बाकी पैसे कहां गए? बाकी गाड़ियों को लापता दिखा दिया गया।
करीब 328 गाड़ियों को लापता दिखा दिया गया। कितने सस्ते में 800 रुपए का ट्रक, देख लीजिए 800 रुपए में ट्रक ले लीजिए, 800 रुपए में एक कार ले लीजिए, एक साइकिल भी इससे महंगी होती है बॉस। तो आप समझिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा घोटाला किया है, और ये घोटाला अब सामने आने के बाद बड़ा बवाल मच गया है। और बहुत जल्दी हो सकता है एलजी इसमें भी सीबीआई जांच की इंक्वायरी बिठा दे। सीबीआई जांच के लिए क्या, पहले एसीबी जांच होगी, फिर सीबीआई जांच होगी, और इसमें सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से ये पूरा घोटाला किया। हम आपको थोड़ा सा नितिन त्यागी के बारे में भी बता देते हैं। नितिन त्यागी लक्ष्मी नगर से विधायक थे, और इन्होंने डॉक्टर एके वालिया को हराया था। बड़ा नाम आम आदमी पार्टी में माना जाता था नितिन त्यागी का, और एक समय पे नितिन त्यागी बड़े खासम खास हुआ करते थे मनीष सिसोदिया के। लेकिन मनीष सिसोदिया ग्रुप को डाउन करने के लिए ये नितिन त्यागी पर तरह तरह के आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, और स्वाति मालीवाल कांड के बाद जब नितिन त्यागी ने इसका विरोध किया तो नितिन त्यागी को तुरंत में पार्टी से निकाल दिया गया। तो यह बड़ी बात है, क्योंकि पार्टी के अंदर एक विचारधारा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया की चला करती थी। मनीष सिसोदिया को फिनिश कर दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल की अब केवल चलती है, और जिस पर हाथ रख दिया जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है पार्टी से, चाहे वो कितना ही भी बड़े से बड़ा हो। आपने स्वाति मालीवाल का भी देखा होगा। तो अब ये बड़ा एक घोटाला खुद आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए ने ये उजागर किया है, और इस पर जांच होनी चाहिए, सामने आना ही चाहिए। आपको हम बता दें कि अभी उनके अरविंद केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल का मामला आया कि कितना बड़ी रकम उन्होंने नाला बनाने के लिए, नाला बना ही नहीं, केवल बिल पे कर दिए, बिल जमा कराए और उन पर पेमेंट हो गई। तीनों इंजीनियर अब पकड़े गए हैं, इन पर जांच चल रही है, एसीबी ने जारी किया है। तो ये छोटे छोटे घोटाले तिहाड़ जेल में आप समझिए वसूली रैकेट चला लिया, प्रोटेक्शन मनी रैकेट चला लिया। अरविंद केजरीवाल टू मच घोटालों के बादशाह बन चुके हैं, और ये बहुत जल्दी अपनी नियति के लिए अब इसमें हो सकता है कि एलजी ने अगर एक्शन लिया तो आज कल में इस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर के बारे में किसी तरीके की राय रखते हैं, या फिर हमारे बारे में या फिर हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की राय रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।